दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि सूरज का एक बहुत बड़ा परिवार है। सौरमंडल में सबसे बड़ा आकार में ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है, जो कि गैसों से बना है। जो दूसरे नंबर पर है सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि। कभी आप पृथ्वी पर आप किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह मौजूद हैं। यहाँ तक कि जुपिटर इतना बड़ा कि उसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी बृहस्पति ग्रह हमें पृथ्वी से क्यों नजर नहीं आता? आखिर इन सौरमंडल के ग्रहों को पृथ्वी से खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? या फिर ऐसा है कि यह ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हम इन पर फोकस ही नहीं कर पाते। आज हम इन सभी सवालों का जवाब बड़ा स्पष्ट तरीके से हम देने वाले हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं रहस्य कहानियाँ यूट्यूब चैनल। इस चैनल का मकसद है आपके नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी तक को देख सकते हैं। पृथ्वी से खड़े होकर मिल्की वे के काफी बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, लेकिन ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे पहले हम अपनी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि हवा में मौजूद नमी, धूल कण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम है 339 किलोमीटर तक की दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को भी देख सकते हैं, जबकि आकाश गंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, लेकिन हमारे आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वो क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूल कण, तो हमारे आंखों की रोशनी या देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से मतलब हम बिना आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के कौन से ग्रह को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर यह प्लेनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अब मैं आपको इस बात का पूरा सच भी बताता हूँ। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वह हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। जैसे कि कोई गाड़ी आपको पास से तो बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए ये हमें रात को आकाश में दिखते हैं, लेकिन यह स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चरों के मुताबिक है इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय आप सूर्य पर नजरें जमा कर देखना, आपको सूर्य पर एक छोटा सा काला बिंदु की तरह नजर आएगा। अगर यह दिख जाता है तो आप समझ जाएगा कि आपने बुध ग्रह को देखा है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर है।
जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसकी सतह को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाएं, जो साइज में काफी बड़े हैं, और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखोगे तो आंखों की तुलना में वह इतना ज्यादा साफ नजर आएगा मानो आप बृहस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हों। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान जा चुके हैं और उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी हैं, वाकई में उन फोटो को देखकर पृथ्वी के रेगिस्तानों की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 5.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप के अच्छे से देख पाएंगे। जब मंगल पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। यद्यपि अधिकांश समय में बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों से अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जब आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते होंगे, लेकिन इनमें से जो आपको सबसे अधिक चमकने वाला तारा लगता है वो तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.01 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके भयानक बादलों को भी देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून को छोड़कर सभी महीना में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं कि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीनों के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि ग्रह पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। दोस्तों, इन ग्रहों को देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इन प्लेनेट को अच्छी तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा शहर में लाइट की चकाचौंध भी ज्यादा होती है। इसे जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह पर जाकर इन ग्रहों को देखो। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब ग्रह सूरज के नजदीक आता है और कब सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। किसे सूर्योदय के बाद इन ग्रहों को आप आसानी से देख पाएंगे। ये सारी जानकारी आप इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन प्लेनेट को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से इन ग्रहों को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।